कुछ लोगों ने आपसे सवाल पूछे, आपसे सवाल सख्त हो या नरम हो, ये जर्नलिस्ट का राइट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज अडियाला जेल के बाहर जब तोशा खाना 2 की समाअत खत्म होती है और अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती हैं, उस वक्त सहाफ़ी तैयब बलोच को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब सोशल मीडिया पे पीटीआई के जो लोग हैं वो एक तरफ तो कह रहे कि अच्छा हुआ है, टाउट सहाफ़ी था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, जो जमकर धुलाई हुई है ये भी कम है, बल्कि इससे ज्यादा होनी चाहिए थी। जबकि दूसरी तरफ नून लीग, अताउल्लाह तारड़, उज़मा बुखारी और पूरी नून लीग एक नैरेटिव सेट कर रही है कि देखें ये इंतहा पसंद लोग हैं, ये शर पसंद लोग हैं, इन्होंने एक निहत्ते सहाफ़ी को निशाना बनाया है, इनको इबरत का निशान बनाना चाहिए। अब हम क्योंकि सहाफ़ी हैं, आज सुबह से ही अडियाला जेल के बाहर रिपोर्ट थे, तो लिहाजा ये दो सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह पे है। अब क्योंकि हम मौके पर मौजूद थे, एनी शाहिद हैं, क्योंकि मेरे साथ ज़ीशान नूर साहब मौजूद हैं, सहाफ़ी तैयब बलोच दरमियान में वो बैठे हुए थे, उनकी लेफ्ट साइड पे मैं था, राइट साइड पे ज़ीशान नूर साहब थे। तो हमने ये सारा वाकया अपनी आंखों से भी देखा, अपने कैमरे की आंख के अंदर रिकॉर्ड भी किया। तो लिहाजा ये सबसे पहले ये हमारा ये हक बनता है कि बगैर किसी पीटीआई या किसी नून लीग से हट के बतौर सहाफ़ी, बतौर ऐनी शाहिद हमने क्या देखा। सबसे पहले ज़ीशान साहब, तशद्दुद अलीमा खान पर हो, तशद्दुद तैयब बलोच पर हो, उसकी मुज़म्मत बनती है, यानी ठीक है तशद्दुद जिस पर भी हो उसकी मुज़म्मत, बतौर सहाफ़ी उसकी मुज़म्मत। दूसरे नंबर पे सवालात भी तो उठते हैं ना, बेशक सहाफ़ी तैयब बलोच तशद्दुद नहीं होना चाहिए था। अब लोग यहाँ पे सवाल ये भी उठा रहे हैं, तैयब बलोच साहब पीटीआई के बीट रिपोर्टर नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के साल 2025 का सबसे बड़ा इवेंट था और मुख्तलिफ जजेस ने आज फुल कोर्ट रेफरेंस का बाइकट किया, बड़ी खबरें थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो लिहाजा बतौर सीनियर बीट रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं तैयब बलोच, उनको तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना चाहिए था। वो अडियाला क्या कर रहे थे? अभी मैं आपको यही बताता हूं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी थी ना, उस वक्त ये माहौल ऐसा बन गया था, हमें बतौर सहाफ़ी वहां पे खड़े हुए ये माहौल नजर आना शुरू हो गया था कि आज फिर कोई और वाकया होने जा रहा है। अब तमाम रिपोर्टर, शबीर डार साहब हैं, अहमद भट्टी साहब है दुनिया न्यूज वाले, वो साइडों पर खड़े हुए थे। आमतौर पर ऐसे ही होता है कि सामने डाइस प्रेस कॉन्फ्रेंस, सामने कैमरे लगे होते हैं, सेंटर में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने कैमरे लगा लेते हैं, सहाफ़ी साइडों पर खड़े होते हैं। मैंने खुद देखा कि तैयब बलोच ने अंदर घुसने की कोशिश की, लोगों ने रोका भी, लेकिन वो अंदर आ गया और उससे मुझे अंदाजा उसी वक्त हो गया था कि आज काम खराब होगा, तैयब बलोच दोबारा से उसी तरह के सख्त सवालात और फिर काम खराब होगा। बहरहाल ज़ीशान नूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तैयब गोंदल साहब सहाफ़ी हैं, वो भी मौजूद होंगे। ये जरा आपको बतौर ऐनी शाहिद बताएंगे कि असल में मामला हुआ क्या है, ये पीटीआई और नून लीग की बहस से निकल कर असल में ये किसका कसूर है, क्या हुआ है, किस तरह से वाकया हुआ है, इन लोगों ने अपनी आंखों से क्या देखा है। जी फैसल साहब, चूंकि आज तोशा खाना 2 की समाअत थी और हम सुबह तकरीबन 9 बजे से अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, तमाम इवेंट्स हम कवर कर रहे थे। हमने इसी प्लेटफॉर्म से, इसी चैनल से तमाम तर विजुअल सुबह से लोगों को दिखाए। लेकिन ये जो एक वाकया रिपोर्ट हुआ, एक वाकया रूनमा हुआ जिसके हम आई विटनेस हैं, हम यानी शाहिद हैं कि वहाँ पर सहाफ़ी तैयब बलोच के ऊपर तशद्दुद किया गया। ये सिर्फ आज का इंडिविजुअल वाकया नहीं है, ये कनेक्ट होता है पिछले 2-3 इंसिडेंट्स के साथ। ये आपने अच्छी बात की, क्योंकि पहले हमेशा 2 दफ़ा वो पहले गए और दोनों दफ़ा उन्होंने जाके बड़े सख्त किस्म के सवालात करने की कोशिश की। सख्त सवाल सहाफ़ी कर सकता है, हाँ। इस पे मेरा ख्याल है किसी नाज़रीन को भी कोई इख्तलाफ नहीं होगा, चीजें जरा बदतमीजी की तरफ चली बदतमीजी की तरफ। लेकिन होता नाज़रीन हमेशा ये है कि आप जिस भी इवेंट को कवर करने के लिए जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम भी रिपोर्टर्स हैं, हम भी मुख्तलिफ इवेंट्स कवर करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो भी शख्सियत होती है जिन्होंने टॉक करनी होती है, उनसे मोस्टली सहाफ़ी उसी वाक़े के रिलेटेड, उसी दिन के रिलेटेड ही उनसे सवाल करते हैं। ये एक सहाफ़ी इक़्तिदार है। आज चूंकि तोशाखाना 2 केस की समाअत थी, लेकिन साबिक जो 2 वाक़यात हुए उसमें तैयब बलोच ने
अलीमा खानम से वो पुरानी कोई 90s की कहानियां छेड़ के बैठ के कि जी आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, फलां ने ट्वीट कर दिया, हालांकि इसके ऊपर तमाम वो क्लियर कर चुकी हुई है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज का जो अनफॉर्चुनेट वाकया था वो जुड़ा हुआ है। कनेक्ट करता है पिछले 2 वाकयात के साथ। होता नाज़रीन ये है कि जुमे के दिन जो समात हुई थी जिसमें अलीमा खान के ऊपर अंडे से हमला किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, लीडरशिप ने यह फैसला किया था कि वो एक बड़ी तादाद के अंदर सोमवार यानी कि आज के रोज अडियाला के बाहर आएंगे। और हम ये सुबह से रिपोर्ट कर रहे थे कि वर्कर ज्यादा हैं, पुलिस भी ज्यादा है, आज कुछ होना है, अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ तो मामला खराब होगा। बिल्कुल ऐसी है, हमने सुबह से ही दिखाया लोगों को कि वहां पर एक गैर मामूली सूरत हाल थी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो लग कुछ ऐसा ही रहा था कि आज फिर कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। तो आज वर्कर बड़ी तादाद के अंदर आए हुए थे, लीडरशिप भी वहां पर मौजूद थी, पुलिस बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थी, यानी कि जुमे की समात के दिन मेरा ख्याल है कि सबसे हाईएस्ट जो ऑफिसर होंगे एसएचओ साहब थे वहां पे। आज तो खुद एक एसपी साहब तशरीफ फरमा थे, एक एएसपी साहिबा भी वहां पर मौजूद थी और 3 से 4 एसएचओ वहां पर मौजूद थे। तो गैर मामूली सूरत हाल थी सिक्योरिटी की आम दिनों की निस्बत। होता यह है नाज़रीन कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगती है तो अब मैं वो एनी शाहिद, वो जो आंखों से मैंने देखा है, जो कानों से सुना है, मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जैसे फैसल साहब ने बताया आपको कि पैटर्न होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि डाइस लगा होता है, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली शख्सियत खड़ी होती है, सामने बिल्कुल उसके कैमरे लगे होते हैं टीवी चैनल्स के, सेंटर के अंदर जो जगह होती है वहां पर डिजिटल मीडिया वाले जो लोग हैं जो मोबाइल फोन के ऊपर चीजें रिकॉर्ड करते हैं, वो वहां पर कोई खड़ा होता है, कोई बैठा होता है और रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये मौके की सूरत हाल होती है। अब जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने लगी तो सबसे पहले एक सीनियर सहाफी हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं इजाज साहब, जिनका ताल्लुक जीएनएन टीवी से है, वो पहले जाते हैं अलीमा खानम के पास डाइस के करीब, माइकों को गिराते हुए, तारों को गिराते हुए, वो सब एग्जैक्टली क्योंकि उस वक्त एक माहौल बन चुका हुआ था, तमाम चीजें, हाँ फ्रेम सेट थे, तमाम चीजें लग गई हुई थी, बात शुरू होने वाली थी, लेकिन वो बीच में से गुजरते हुए 1-2 माइक भी गिरा दिए, 1-2 तारें भी डिस्टर्ब हुई, कैमरे भी डिस्टर्ब हुए। वो वहां पर जाते हैं और जाकर वो कहते हैं कि जी सहाफियों के ऊपर सहाफियों के ऊपर इल्जामात, टाउट कहलवाने के, पॉलिटिकल एजेंडा और इसके साथ ही साथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं, आप इसको कंडेम करें। कुछ लोगों ने आपसे सवाल पूछे, आपसे सवाल सख्त हो या नरम हो, ये जर्नलिस्ट का राइट है, ठीक है। अब हुआ ये कि आपकी पार्टी ने उनकी तस्वीरें लगाकर किसी को कुत्ता लिख रहे हैं, किसी को सूअर लिख रहे हैं, हम अगर फैसल को ये लिखें, जिसको अलीमा खानम ने ये कहा कि मैं बिल्कुल इसको कंडेम करूंगी। अब उनका मकसद यही था कि जब मैं बात शुरू करूंगी तो उसके दौरान में ही बात करूंगी ना, या किसी सवाल के जवाब के अंदर बात करूंगी। इस बात के ऊपर इजाज साहब साइड पे हो जाते हैं, जबकि तैयब बलोच साहब जो हैं वो साइड पे खड़े होते हैं। नहीं, सेंटर में नहीं, पहले साइड पे होते हैं, पहले साइड पे होते हैं। जब वो बात करना शुरू करती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता आते आते आके साथ बैठ जाते हैं, मेरे लेफ्ट साइड पे, आपकी राइट साइड बैठ जाते हैं। जो ही वो बिस्मिल्लाह पढ़ के बात शुरू करने लगती हैं तो तैयब बलोच थोड़ा सा ऐसे उठ के उन्हें मुखातब करते हुए कहते हैं कि जी आपकी जमात ने मेरे ऊपर एक जो है वो ट्विटर के ऊपर एक कैंपेन शुरू की हुई है। एग्जैक्ट अल्फाज जो मैंने थोड़े से अंडरस्टैंड किए हैं, क्योंकि ये देखें, अब लोग, ये एक बड़ी अहम बात है कि आप किसी को मुखातब किस तरह से करते हैं। वो साबिक वज़ीर आज़म की बहन है, वर्कर ऑलरेडी गुस्से में थे। देखिए, कुछ लोगों ने, वो जो करीब थे, उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि मैडम, जैसे आपने भी पहले कहा कि उन्होंने कहा कि मैडम आप मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रही हैं। अब मैं क्योंकि वहां पे मौजूद था, कहा तुम या था आप मेरे खिलाफ ट्रेंड क्यों चलवा रही हो, या तुम मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रही हो, मुहिम चला रही हो। इंतहाई तो नहीं कह सकते, जरा लफाज गैर मुनासिब थे, सख्त थे, और एथिक्स उसमें नहीं थे। और उससे पहले जो उनकी बैठने की, कैमरों को आगे से होने की, उधर आके बैठने की, और उनके सबका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको लेकर वो मशकूक भी थे, कारकुनान के अंदर गुस्सा भी था। और जैसे ही उन्होंने ये नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि किसी भी बहन बेटी के लिए नहीं करने चाहिए। सहाफी का ये काम नहीं है कि तू तुड़ा कर किस तरह से बात करना, हम भी नहीं करते, किसी को भी नहीं करना चाहिए। सहाफी का काम तो सिर्फ फैसल साहब रिपोर्ट करना होता है ना, कि उन्होंने हकायक दिखाने होते हैं, फैसला सुनने वालों ने करना होता है कि क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जो आपने शक्को शुबहात की बात की है ना, उसके ऊपर आप भी थोड़ा सा मुख्तसरन पहले बता चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, जो तैयब बलोच साहब हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर हैं, यानी कि रिपोर्टिंग में भी चूंकि बीट्स होती है ना, कोई पार्लियामेंट कवर करता है, कोई इलेक्शन कमीशन कवर करता है, कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई अडियाला। तो तैयब बलोच साहब के पास अडियाला की बीट नहीं थी ना, गुज़श्ता 2 सालों से कभी वो अडियाला गए हैं, या आई थिंक तीसरी या चौथी दफा वो वहां पर गए। और जब से वो जाना शुरू हुए तो ये चीज मशकूक हो गई थी वो क्यों जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि आज
8 सितंबर सोमवार के दिन नए साल का जो सुप्रीम कोर्ट का अदालती साल है वो शुरू होने जा रहा था और फुल कोर्ट बुलाया गया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सहाफ़ी हैं जो बीट रिपोर्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, इवन के जो पहले सुप्रीम कोर्ट कवर करते थे अब नहीं करते, उन्होंने भी आज कोशिश की थी कि वो उस इवेंट को अटेंड कर सकें ताकि जजेस के साथ उनका इंटरेक्ट कर सकें, वो वकला कम्युनिटी के साथ, क्योंकि उनकी बीट वो बनती है ना, उनका बेसिकली उनकी जगह वो है, वो जाते रेगुलर वहां पे हैं। लेकिन आज के यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता जाऊं कि जो तैयब बलोच है ये सुप्रीम कोर्ट जो प्रेस एसोसिएशन है साफियों की, उसके सदर भी रह चुके हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि उनकी जो प्रॉपर बीट है वो सुप्रीम कोर्ट की है। और अगर देखा जाए एक लम्हे के लिए न्यूट्रल होके अब तौर सहाफी, तो आज का दिन उनका सुप्रीम कोर्ट का बनता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा उनका। अच्छा ज़ीशान, एक तो हम यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देते चले कि हम हरगिज़ ये व्लॉग तैयब बलोच के खिलाफ नहीं कर रहे, उन पर होने वाले तशद्दुद की हम मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन हम जो जमीनी हकायक है ना, बतौर सहाफी, बतौर किसी जमात के वर्कर नहीं, वो मेरे साथ तैयब गोंदल भी मौजूद हैं। तैयब गोंदल भी उस वक्त मौके पर मौजूद थे, इन्होंने वो लड़ाई खत्म करवाने के अंदर भी बड़ा किरदार अदा किया और जिस तरह से वो मुक्के घुस्से चल रहे थे। आप जरा प्लीज न्यूट्रल बतौर सहाफी बताना चाहेंगे कि असल मुख्तसर के मामला क्या हुआ और आपने क्या देखा? जी तारिर साहब, जैसा कि ज़ीशान साहब ने बड़ा डीपली बताया है कि ये जो मामला है, अलीमा खान साहिबा अडयाला से निकली और प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी मामूल के मुताबिक का। आज जगह भी जो है वो जो मुख्तस की जाती है, अमूमन आम तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो जगह मुख्तस की जाती है और ये आए रोज़ तब्दील कर दी जाती है, यानी कि सिक्योरिटी थ्रेड्स की बिना पे। जैसा कि आज भी मैं एक पॉलिटिकल लीडर से, जो पीटीआई के पॉलिटिकल लीडर से, उनसे सवाल कर रहा था कि अगर अंडा चल सकता है तो अलीमा खान पर कोई वेपन भी यूज़ कर सकता है, तो अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो बात आगे भी बढ़ सकती है। तो आप लोग इसके ऊपर जो है वो क्या इक़दाम कर रहे हैं? तो उनकी जानिब से मुझे जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर की जानिब से मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई गई थी कि हम अब अपना जो है वो मुहासबा हमने कर लिया है और अब हम नेक्स्ट आएगी तो उसमें हम तो आज बता दूं, आज अलीमा खान को चारों तरफ से वो घेर कर लाए हैं, चारों तरफ से सिक्योर करके लाए हैं। तो आज चारों तरफ से सिक्योर करके भी लाए हैं। और दूसरा ये है कि जब अलीमा खान साहिबा डाइस पे पहुंची हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो पुलिस जो है वो बिल्कुल सामने खड़ी थी मामूल के मुताबिक। तैयब बलोच ने, जैसे कि ज़ीशान नूर साहब ने बताया कि उन्होंने सवाल किया तो वहाँ पे लाते मुक्के घुसे चल गए, और जिसके बाद हम लोगों ने जो है वो ज़ीशान नूर साहब ने भी बड़ा किरदार अदा किया, दीगर सहाफ़ियों ने भी बड़ा किरदार अदा किया। उस्मान चौधरी साहब, खासतौर पे उस्मान चौधरी साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, ज़ीशान नूर साहब ने लड़ाई को खत्म करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसके बाद फिर सहाफ़ी जो है वो अपने साइट पर SHO के तौर पे सहाफ़ियों से कहा कि आप जिन लोगों पर हाथ रखेंगे हम उन्हें अरेस्ट करते हैं, और अरेस्ट किया भी गया बाकायदा तौर पर। जो SHO साहबान थे, उनके हमरा जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, लाइक उनके हमरा जो पुलिस फोर्स थी वो वहाँ पर मौजूद थी, और उनकी मौजूदगी में वहाँ पर जब ये हैपनिंग हुई, जैसे पहले से उनको पता हो कि ऐसा कोई मामला होने लगा है, क्योंकि पहले वहाँ पर सीनियर पुलिस अफसरान मौजूद नहीं थे, जैसे कि SPs ASP साहबान ये मौजूद नहीं थे। अचानक से ये लोग कहीं से आए और इन्होंने जो है वो हुक्म दिया SHO को, और SHO ने अडयाला जेल के जो चौकी इंचार्ज हैं, जो वहाँ पर मौजूद थाना है, उन्होंने बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियाँ जो है वो अमल में लाना शुरू कर दी, और तकरीबन 15 से 20 कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार भी किया गया है। जी अच्छा, एक चीज़ ज़ीशान भाई मैं जल्दी से बता दूं, जो वहाँ पे माहौल बना हुआ था ना, जो मैंने देखा, क्योंकि मैं आप भी साथ थी, हमने वो सारा कैमरा लगाया हुआ था सर, माहौल मेन स्ट्रीम मीडिया पहले से बना चुका था कि हमने अलीमा खानम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करना है। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि उससे पहले अभी ये वाकया नहीं हुआ था। एक दफा वो सारे रिपोर्टर के कह कैमरे बंद करो, फिर वो GNN वाले जो बुजुर्ग हैं, नाम किसी का ना लीजिएगा, लेकिन ये जो बदमज़गी हुई इससे पहले ही अलीमा खानम अभी पहुंची थी डाइस के ऊपर, कोई भी बदमज़गी नहीं हुई थी किसी वर्कर की तरफ से किसी सहाफ़ी के साथ। पहले से ही एक इंतहाई सीनियर रिपोर्टर जो गुज़श्ता 2 साल से अडयाला कवर कर रहे हैं, एक बड़े इदारे के साथ मुंसलिक है, उन्हें मैंने खुद अपनी कानों से ये कहते सुना कि कैमरे बंद कर दें, जिसके ऊपर कैमरामैन थोड़े से शशतर हुए कि यार ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है कि कैमरे बंद कर दें। तो 2-3 लोगों ने कैमरे बंद किए, और इसके बाद उसने ये भी कहा कि आपका इत्तेफाक नहीं है आपस में।
आपकी कम्युनिटी आपस में इतफाक नहीं है, जब दो लोगों ने कर दी तो आप भी बंद कर दे। लेकिन इतने में शायद फिर किसी और बंदे ने कहा कि नहीं नहीं, एंगल बनाएं, कैमरे लगाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड करें। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलल डालना, प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिस्टर्ब करना, ये पहले से तयशुदा था। किसकी तरफ से तयशुदा था ये हमें नहीं पता, लेकिन आई विटनेस जो किया बतौर एनी शाहिदीन हम तीनों ये बात का दावा कर सकते हैं कि अलीमा खानम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके लिए डिलेइंग टैक्टिक्स, उसको रोकने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए पहले से ही इंस्ट्रक्शंस मौजूद थी। फैसल साहब आप इसको कंक्लूड करिए प्लीज। तो साहब बहुत शुक्रिया, हमने आपको ग्राउंड से रिपोर्ट किया, हम आगे भी आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। जुमे वाले दिन अंडे से हमला, आज फिर बदमज़गी, तो लिहाजा सूरत हाल अडियाला के बाहर जो है ना वो किसी बड़े शर्मनाक या खतरनाक वाक़े की तरफ इशारा कर रही है। जिस तरह मामला जा रहे हैं तो अदारों को कम से कम अब इस सारे मामले को होश के नाखून लेते हुए बड़ी अच्छे तरीके से डील करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।